हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन बाय डॉट में आप सभी का वेलकम है। तो आप सभी को पता है कि अभी अपनी चल रही है एक सीरीज़ जिसमें आपको 10 जीवन परिचय मिलेंगे जो 8th क्लास 10th क्लास और 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आप सभी से बोला ये बात कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो और हिंदी सब्जेक्ट को पूरी लगन के साथ मैंने जो आपसे बोला है आप उस हिसाब से पढ़ते हो तो आपको 100 ऑफ 100 हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदी में आप फुल ऑफ फुल मार्क्स लाओगे। कभी कभी क्या होता है कि आप एक चैनल देखते हो, उसमें आपको देखते हैं कि भैया इन्होंने डाला है, इनके पे 2 लाख व्यूज़ हैं तो इनका अच्छा होगा। आप हमेशा, मैं ये नहीं कह रही कि आप व्यूज़ देख के पढ़ाई करो, मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट वीडियो है, उस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। और मैं खुद 12th पास आउट हूँ, मैंने अभी पास आउट किया है तो मुझे नॉलेज है कि किस हिसाब से लिखते हैं। मेरे हिंदी में 100 ऑफ 100 नंबर आए थे। कितने आए थे? 100 ऑफ 100 हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम में 12th क्लास में, और मेरा परसेंट रहा था 96%। तो अगर आप लोगों को भी मेरे मुताबिक पढ़ना है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ आपको किस हिसाब से पढ़ना है। अगर आपको और इंग्लिश या आप कॉमर्स वाले हो तो आपको इकोनॉमिक्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत इजी लेके आऊँगी मैं, ज़्यादा टफ नहीं। पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। कलम नाम मुंशी प्रेमचंद्र था। जन्म उनका 31 जुलाई 1880 को हुआ। जन्म स्थान क्या था? गांव लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। पिता का नाम मुंशी अजय बराय, माता का नाम आनंदी देवी। भाषा हिंदी उर्दू। पेशा लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार। निधन 8 अक्टूबर 1936, वाराणसी। तो मैंने आप सभी से बोला है बच्चों, अगर आपको ये पूरा नहीं पढ़ना तो जो नीचे जीवन परिचय में लेके आऊँगी आपको सिर्फ उतना ही याद कर लेना है। अब है जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के गांव लम्ही में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनके पिता मुंशी अजय बराय डाक विभाग में क्लर्क थे तथा माता आनंदी देवी एक सरल एवं धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने शिक्षक की नौकरी की। वे एक उत्कृष्ट कथाकार और उपन्यासकार थे। उन्होंने समाज की सच्चाइयों को अपनी रचनाओं में बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। मतलब वह एक स्कूल में शिक्षक भी थे और उन्होंने अपनी बुक लिखना भी स्टार्ट की जिसमें सत्य के बारे में और स्वतंत्रता के बारे में, मतलब बहुत सी बातें लिखी हैं। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लेखन किया। उनकी गरीबी, शोषण, अन्याय, किसान, स्त्री जीवन और मानवीय मूल्यों को उजागर करती है। वे यथार्थवादी साहित्य के प्रेरणा माने जाते हैं। विशेषता, इन्हें कहानी सम्राट कहा जाता है। इनकी भाषा सरल, सजीव और प्रभावशाली है। इन्होंने समाज सुधार और मानवता का संदेश दिया। इनकी रचनाओं में यथार्थवाद का उत्कृष्ट चित्रण देखने को मिलता है। अब प्रमुख रचनाएं: उपन्यास, सेवा सदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। तो इसमें अब आप बोलोगे इम्पोर्टेंट कौन सी हैं, तो इम्पोर्टेंट है कि आपकी निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। कहानी संग्रह, तीनों आपको पढ़ लेना है। प्रेरणादायक विचार। अब मैं आप कहोगे ये क्यों लेके आई हूँ, मैं आपके लिए बच्चों बेस्ट लेके आई हूँ। मैंने कहा ना, अगर आपको हिंदी में 100 ऑफ 100 लाना है तो सेम आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। साहित्य समाज का दर्पण है, ये किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। अब मैं आपको एक बार क्लियर बता देती हूँ कि आपको कितना कितना लिखना है। ये पूरा मिटा दो। हाँ, अब आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करना है। उसके बाद ये वाली ये लिख देना है, बस सिर्फ ये। बाकी ये नीचे का आप छोड़ सकते हो।
और फिर इतना लिख देना है और इतना लिख देना है, आपको 100 ऑफ 100 मार्क्स मिल जाएंगे। निष्कर्ष आप अपने हिसाब से जो आप इसमें लिखोगे वो आप निष्कर्ष में यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो आपने इसमें क्या समझा। तो ये है पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। और अगर किसी और टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।